हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेशल हल्दी की सब्जी और उसी के साथ ही हम बनाएंगे मसाले वाली खोबा रोटी। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। इस तरीके से अगर आप भी हल्दी की सब्जी और साथ में मसाला वाली खोबा रोटी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है और आप बार बार इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हल्दी की सब्जी और मसाला खोबा रोटी। सबसे पहले हम बनाएंगे हल्दी की सब्जी। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 पाव हल्दी ले ली है, 250 ग्राम ये कच्ची हल्दी है। उसी के साथ ही हमने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, मटर हमने छील के ले लिए हैं, दही लिया है और लाल मिर्च को मैंने पीस के लिया है, लहसुन लिया है और थोड़े से काजू और किशमिश लिए हैं। और हल्दी की सब्जी हम बनाएंगे घी में। उसी के साथ ही कुछ सूखे मसाले भी हैं। तो ये सारी सामग्री ली है हल्दी की सब्जी बनाने के लिए। लाल मिर्च को मैंने पहले से ही मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था, अच्छे से पीस दिया था। और उसके बाद हम हल्दी को छील लेते हैं। तो ये जो हमने हल्दी ली थी तो हल्दी को हम सबसे पहले छीलेंगे। इस तरीके से हम सारी हल्दी को छील देते हैं। हल्दी की सब्जी हमेशा छीलने के बाद बनाएं। छीलने के बाद हम हल्दी को कद्दूकस करेंगे। और सर्दियों में हल्दी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। अगर आप 3 से 4 बार हल्दी की सब्जी बनाकर खा लेना तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी रहती हैं। सर्दी जुकाम नहीं लगता है और शरीर में हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो सर्दियों में इस तरीके से हल्दी की सब्जी घी में ज़रूर बना के खाएं। तो इस तरीके से सारी हल्दी को मैंने छील दिया है। छीलने के बाद हम एक कद्दूकस की सहायता से हल्दी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारी हल्दी को कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हम कद्दूकस करते हैं ना तो हल्दी एकदम से बारीक बारीक हो जाती है। बहुत ही आसान है इस तरीके से हल्दी की सब्जी बनाना। तो सारी हल्दी को हमने कद्दूकस कर दिया है और अभी हम चूल्हा जला लेते हैं और उसके बाद हम इस हल्दी को भुनेंगे घी में अच्छे से, जिससे कि इसका कड़वापन चला जाए। और उसके बाद चूल्हे पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में अभी हम डालेंगे घी, क्योंकि आज हम हल्दी की सब्जी घी में बना रहे हैं। वैसे हल्दी की सब्जी घी में ही बनती है, तेल में ये सब्जी नहीं बनती है। घी गर्म होने के बाद ये जो हमने कद्दूकस करके हल्दी रखी थी वो सारी हल्दी हम डाल देते हैं कढ़ाई में और अच्छे से हम घी में इस हल्दी को भुनेंगे जब तक इसका कलर डार्क कलर का हो जाए, तब तक हम इसको भुनेंगे। और ये कढ़ाई की चिपकना भी बंद हो जाएगी, तब तक हम इसको भुनेंगे अच्छे से। कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई के चिपके नहीं। और अगर ये चिपक रही है तो आप चम्मच की सहायता से इसको हटाते जाएं और अच्छे से हम हल्दी को भून लेते हैं। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हल्दी को भुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इसमें कच्ची हल्दी का टेस्ट ना आए और कड़वी भी ना लगे। इसलिए हल्दी को सबसे पहले अच्छे से भून लें। तो फाइनली आप देख सकते हैं हल्दी का कलर चेंज होने लग गया है और ये ऑलमोस्ट अच्छे से भून चुकी हैं। तो कढ़ाई को हम नीचे उतार देते हैं और इस भुनी हुई हल्दी को हम एक कटोरी में निकाल देते हैं। और इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा घी है ये भी हम वापस काम में लेंगे। तो सारी हल्दी को निकाल दिया है एक कटोरी में और उसके बाद हम सब्जियां कट कर लेते हैं। प्याज, टमाटर इनको कट कर लेते हैं। मटर तो हमने पहले छील के रखे थे और मिर्ची को हमने पीस लिया था। तो प्याज को हमने बारीक बारीक कट कर दिया है। उसके बाद वही कढ़ाई हमने रख दी है वापस चूल्हे पर
और उसके अंदर डाल देते हैं हम थोड़ा सा घी, और थोड़ा सा घी हम इसमें डालेंगे और साथ में जो भुनी हुई हल्दी में घी बचा है वो भी हम डाल देते हैं कढ़ाई में। और घी गर्म होने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। घी गर्म हो चुका है, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जीरा, और उसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे खूब सारा कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से हम पका लेते हैं। लहसुन के पकने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये हमारी पिसी हुई लाल मिर्च, और लाल मिर्च लहसुन इन दोनों को हम अच्छे से पकाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये लाल मिर्च और लहसुन अच्छे से पक चुका है। तो थोड़ी सी हम इसमें से ये चटनी निकाल देते हैं, इसको हम बाद में काम में लेंगे। तो थोड़ी सी चटनी मैंने निकाल दी है एक कटोरी में, और अभी हम इसमें डाल देते हैं ये हमारे कट किए हुए प्याज। तो सारे प्याज को हम डाल देते हैं इसके अंदर, और प्याज को भी हम अच्छे से पकाएंगे। प्याज, लहसुन और लाल मिर्च हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, और अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और 2 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल देते हैं, और 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसमें लाल वाली मिर्च को पीस के डाला था। जो गीली वाली लाल मिर्च होती है ना, वो हमने 1 कटोरी भर के पीस के डाली थी, इसलिए हमने सूखी लाल मिर्च कम डाली है। और उसके बाद कट किए हुए टमाटर डाल देते हैं, और साथ में हम इसमें डाल देते हैं मटर, और अच्छे से हम इसको पकाएंगे। खूब सारी सब्जियों के साथ ये हल्दी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और थोड़े से हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे, काजू और किशमिश, वो भी हम डाल देते हैं। और अभी आप देख सकते हैं सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, मसाला भी पक चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं दही। दही डालकर हम दही को अच्छे से पकाएंगे, और जब तक दही पके तब तक हम कंटिन्यू चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। और हम दही को तब तक पकाएंगे जब तक कि सब्जी में घी छूटना शुरू हो जाए। तो कंटिन्यू चम्मच हिलाते रहेंगे और हम अच्छे से दही को पकाएंगे। और वही पास में ही मैं हरे धनिया को भी कट कर देती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं इस सब्जी में से घी रिलीज होने लगे हैं, घी दिखने लग गया है। तो दही हमारा पक चुका है, तभी हम इसमें डाल देते हैं ये हल्दी। हल्दी डालकर हल्दी को भी हम अच्छे से पका लेंगे। हल्दी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। भुनी हुई हल्दी जो हमने निकाल के रखी थी वो हल्दी हमने डाल दी है, और हल्दी को भी हम अच्छे से पका लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी इसमें दही जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि दही को भी हमने अच्छे से पका लिया है, अच्छे से हमने इसको कुक कर दिया है। और हल्दी डालने के बाद भी हल्दी को 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो फाइनली सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो हल्दी की सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। और अभी हम बनाएंगे मसाले वाली खोबा रोटी। उसके लिए हम सबसे पहले आटा लगा देते हैं। तो गेहूं का आटा छान के ले लिया है, नमक डालकर हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं।
आटा नहीं तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए, नॉर्मल रोटी बनाने जैसा आटा होना चाहिए। तो आटा हमने गूंथ के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा घी लगाकर आटे को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। और चूल्हे पे हम रख देते हैं तवा। तवा हमारा गर्म हो रहा है। जब तक हम खोबा रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी लोई तोड़नी है। लोई बनाकर हम इसकी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले मैंने चकला लिया था, लेकिन हमें बड़ी रोटी बनानी है तो मैं ले लेती हूँ एक थाली, और थाली को उल्टा कर थाली के ऊपर हम इस रोटी को बेलेंगे। जितनी बड़ी बेल सको उतनी रोटी बड़ी बेल देनी है। और आज हम बना रहे हैं मसाले वाली खोबा रोटी, जो हल्दी की सब्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इतनी बड़ी हमने रोटी बेल दी है। उसके बाद हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा देते हैं। और साथ में जो हमने उस टाइम ये मिर्ची वाली चटनी निकाल के रखी थी वो लगा देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम ये चटनी लगा देते हैं, जो हमने सब्जी बनाते वक्त निकाली थी। और ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, फैला देते हैं पूरी रोटी के ऊपर। और उसके बाद हम इस रोटी को रोल करेंगे। इस तरीके से रोल करके हम इसकी एक लोई बना लेंगे गोल गोल। ये हमारी लेयर वाली खोबा रोटी बनकर तैयार होगी। और चपटा करके हम इसको फिर से बेल देते हैं। तो ये हमने हमारी लेयर वाली खोबा रोटी को बेल दिया है। तवे को हल्का सा चिकना करके हम इस खोबा रोटी को डाल देते हैं तवे पर। और उसके बाद हम चाकू से छेद करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले चाकू से छेद करने के बाद हमने रोटी को पलट दिया है। और उसके बाद हम इस रोटी के ऊपर इस तरीके से चिमटी काटेंगे। जैसे हम किसी की चिमटी काटते हैं ना, इस तरीके से रोटी के ऊपर भी चिमटी काटनी है, जिससे कि इसके खोबा बनकर तैयार हो जाए। खोबा रोटी बना रहे हैं तो खोबा तो बनाना जरूरी है। आप चाहे तो हाथ से भी बना ले, आप चाहे तो इस तरीके से चिमटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके हाथ जल रहे हैं तो आप इस तरीके से चिमटे से बना लें। और इस तरीके से हमने रोटी के ऊपर खोबा बनाकर तैयार कर लिए हैं। और रोटी को हम अच्छे से पकाएंगे। और खोबा रोटी को हम चेक करते जाएंगे बीच बीच में, जब तक कि हम अपनी दूसरी वाली रोटी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस वाली रोटी के ऊपर भी हम घी लगा देते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे। और उसी के साथ ही हमने ये जो चटनी निकाल के रखी थी थोड़ी सी, वो चटनी भी डाल देते हैं। और अच्छे से फैला लेते हैं रोटी के ऊपर। और ऊपर से हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। और बीच बीच में हम रोटी को भी चेक करते जा रहे हैं। हरा धनिया डालकर हम फिर से इस रोटी का रोल बना लेते हैं। और रोल बनाकर हम इस रोटी की लोई बनाएंगे। तो ये लीजिए, इस तरीके से हम अपनी दूसरी वाली खोबा रोटी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस वाली खोबा रोटी को हम बेल देते हैं। और ये जो हमने पहले खोबा रोटी बनाई थी उसको हमने तवे के ऊपर ही उल्टा कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक वो तवे पर अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी।
और ये हमारी दूसरी वाली खोबा रोटी भी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये जो तवे पे हमारी खोबा रोटी बन रही है उसको हमने उल्टा कर दिया है और कुछ देर तक तवे पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसको खीरों पे पकाएंगे। जो चूल्हे के जो अंगारे हैं उनके ऊपर हम पकाएंगे। और इस तरीके से अगर आप खोबा रोटी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो 2 मिनट तक हमने तवे पर इस रोटी को पकाया है और उसके बाद हम इनको खीरों पे पकाएंगे। और ये जो हमने दूसरी खोबा रोटी बनाकर तैयार की थी उसको भी हम डाल देते हैं तवे पर, तवे को थोड़ा सा चिकना करके। रोटी को डाल के हम इसके ऊपर चाकू से छेद करेंगे ताकि रोटी हमारी कच्ची न रहे, अच्छे से पक जाए। और उसके बाद हम रोटी को पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम रोटी के ऊपर खोबा बनाएंगे, यानी कि चुमटियाँ काटेंगे या चुमटियाँ भरेंगे, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम चुमटी काट लेते हैं और इस तरीके से हमने इस वाली रोटी के ऊपर भी खोबा बना लेना है। और एक खीरे वाली रोटी को भी हम चेक करते जा रहे हैं और दूसरी वाली रोटी के ऊपर भी हमने खोबा बना लिए हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी ये मसाला खोबा रोटी बनकर तैयार हुई है। और एक रोटी मैं आपको प्लेन बना के भी बता देती हूँ, वो भी बहुत इजी है। लोई बना लेनी है और बेलकर सीधा तवे पे डाल देना है। और ये वाली रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। एक कपड़े से हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर ये राख न लगी हुई हो। और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी हमारी ये मसाला खोबा रोटी बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर ये हमारी दूसरी वाली खोबा रोटी भी बन रही है, पक रही है। इस वाली खोबा रोटी को भी हम तवे पे उल्टा करके पका लेते हैं। उसके बाद हम इसको खीरों पे पकाएंगे, अंगारों पे पकाएंगे। तो इस रोटी को भी मैंने खीरों में डाल दिया है और ये जो प्लेन हमने खोबा रोटी बनाई थी उसको भी मैंने तवे पे डाल दिया है। चाकू से छेद करके हम इसको पलटेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर खोबा बनाएंगे। मैं हाथ से बना रही हूँ, अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आप चिमटी से बना लें। और इस तरीके से हमारी 3 खोबा रोटी बनकर तैयार हो चुकी हैं और सारी खोबा रोटी मैं इस तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। क्योंकि चूल्हे पे बनाए हुए खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आज हमने पारंपरिक तरीके से हल्दी की सब्जी और खोबा रोटी बनाकर तैयार की है चूल्हे पर। तो हल्दी की सब्जी हमारी बनकर तैयार है और खोबा रोटी भी बनकर तैयार है। और उसी के साथ ही मैंने खीरों में ये खींचे भी सेक लिया है, क्योंकि हल्दी की सब्जी के साथ खींचिया अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए, गला भी साफ रहता है। अभी हम थाली लगा देते क्योंकि हमारी सब्जी और मसाला खोबा रोटी भी बनकर तैयार है। तो थाली में हम सबसे पहले रख देते हैं मसाला खोबा रोटी और खोबा रोटी के ऊपर हम लगा देते हैं घी। तो दोनों रोटी के ऊपर मैंने घी लगा दिया है और थाली में हम डाल देते हैं सब्जी। तो थाली में मैंने साइड में डाल दी है हल्दी की सब्जी। और हल्दी की सब्जी खोबा रोटी के ऊपर लेकर खाते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। तो खोबा रोटी के ऊपर भी मैंने हल्दी की सब्जी डाल दी है और साथ में ही रख दिया है चूल्हे पे सेका हुआ खींचिया। तो लीजिए हमारे राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली बनकर तैयार हो चुकी है। हल्दी की सब्जी, मसाले वाली खोबा रोटी और साथ में ही चूल्हे में सेका हुआ खींचिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन सर्दियों में आप भी एक बार मेरे बताए हुए इस तरीके से हल्दी की सब्जी और मसाले वाली खोबा रोटी ज़रूर बना के ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।